पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना। खिला पिला के देह बड़ा ही सुंदर काया होगी, आखिर तो अग्नि में जलेगा, तुमको क्या मिलेगा। तथा किम, ऐसा सत्संग मिल जाए, शरीरम सुरूपम तथा व कलत्रम, यशश्चारु चित्रम, धनम मेरु तुल्यम, मनश्चैन लग्नम गुरुरिंद पद्मे, तथा किम तथा किम तथा किम तथा। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपवती हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में जय जयकारा होता हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में यदि मन आसक्त न होता हो, तो इन सारी उपलब्धियों से आखिर क्या लाभ। सुंदरी पत्नी, धन, पुत्र, पौत्र, घर और सज्जन आदि प्रारब्ध से सर्व सुलभ हो, किंतु गुरु तत्व में प्रीति नहीं हुई, तो आखिर इन सब से भी क्या लाभ। वेद और वेदांत आदि सत शास्त्र शास्त्र कंठस्थ हो, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की तुम्हारे अंदर शक्ति हो, प्रतिभा हो, किंतु तुम्हारा उस गुरु तत्व आत्मदेव में मन नहीं लगा, तो आखिर क्या। विदेशेषु मन्या स्वदेशेषु धन्या, सदाचार वृत्तेषु मतो न चान्या, मनश्चैन लग्नम गुरु बंधि पद्मे, तथा किम तथा किम तथा किम तथा। जिन्हें विदेशों में सादर सम्मान मिलता है, अपने देश में भी जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो, जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता हो, यदि उसका भी मन गुरु चरणों में प्रीति आसक्ति वाला नहीं हो, तो आखिर उसने भी क्या पाया। क्षमा मंडले भूप भूप पाले वृंदे, सदा सेवितम यस्य पदारविंदम, मनश्चैन लग्नम गुरुरंध्रि पद्मे, तथा किम तथा किम तथा किम तथा। जिन महानुभावों को ये चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहते हो, किंतु उनका मन यदि गुरु के श्री चरणों में आसक्त नहीं हो, तो ऐसे बड़े यश राजाओं से सम्मान पाकर आखिर शरीर तो मर जाएगा, क्या मिला तुम्हें। यशो में गतम दीक्षु दान प्रतापत, जगत वस्तु सर्व करे सत प्रसादात, मनश्चैन लग्नम गुरुरंध्रि पद्मे, तथा किम तथा किम तथा किम तथा। दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिगांतरों में है, आप इतने बड़े भारी दानी हो तो चारों तरफ की कीर्ति जय जयकार है। अति उदार हो, लेकिन गुरु जी की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हो, किंतु उनका मन यदि गुरु के श्री चरणों में, गुरु के अनुभव में नहीं लगता है, तो इन सारे ऐश्वर्यों से भी क्या लाभ। न भोगे न योगे न वहा वाजिराजो, न कांता सुखे नैव वित्तेषु चिंतम, मनश्चैन लग्नम गुरु बंधि पद्मे, तथा किम तथा किम तथा किम तथा। जिनका मन भोग और योग, अश्व राज्य, धन उपभोग और स्त्री सुख से कभी विचलित न हुआ हो, ऐसे बड़े ऊंचे योगी भी हो, फिर भी गुरु के तत्व में, गुरु के चरणों में
प्रीति आसक्ति न बन नहीं पाई हो तो इस अटल समाधि से भी क्या लाभ। अरण्य न वास स्वस्य देहे न कार्य न देहे मनोवर्तते में त्वदन्ये है मनश्चैन लग्नम गुरु अंगिपद में तथा किम तथा किम तथा किम। जिनका मन वन या अपने विशाल भवन में कार्य या शरीर में तथा अमूल्य भंडार में आसक्त न होता हो ऐसे अनासक्त महापुरुष जैसे जीते हो। लेकिन गुरु तत्व में आत्म तत्व में अगर प्रीति नहीं, आत्म साक्षात्कार नहीं हो तो आखिर क्या लाभ। अधन्यानि रत्नादि मुक्तानि सम्यक समालिंगे कामिनी यामिनीषु मनश्चैन लग्नम गुरुरन्निपद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा। अमूल्य मणि मुक्तादि रत्न उपलब्ध है। रात्रि में वो स्वर्ग की परियों को मात कर दे ऐसी सुंदर पत्नी चरण चंपी करती। सोने की खाट है, रेशम की नवार है, फूलों का छिटकाव है और अप्सराओं को मात कर दे ऐसी पत्नी चाकरी में सेवा में। लेकिन वो भी तो विकारी सुख है। निर्विकारी आत्म सुख में अगर गुरु जी की प्रसादी नहीं पाई तो इन सब भोगों में और ऐश्वर्य में आखिर तो समय शक्ति और पुण्य ही तो नष्ट हुआ। ये गुरु अष्टक पढ़ने सुनने से पुण्य होता है। यदि ब्रह्मचारी पढ़े गृहस्थी बढ़े वांछित फल को प्राप्त होता है। जो यति राजा ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ इस गुरु अष्टक का पठन पाठन करता है और जिसका मन गुरु के वचन में आसक्त है वह पुण्यशालो शरीरधारी अपने इच्छितार्थ को जो चाहे उसको पा सकता है। ब्रह्म पद इन दोनों को सम प्राप्त कर लेता है, यह निश्चित है। एक रोटी बनानी हो ना तो भी आटा गूंदने की कला सिखाने वाली माँ भाभी कोई न कोई चाहिए। एक रोटी बनानी हो तभी भी कोई गुरु चाहिए। साइकिल चलानी हो, ऑटो चलानी हो, कुछ चलाना हो तो गुरु चाहिए। सहजो कारज संसार को गुरु बिन होत नाई, हरि तो गुरु बिन क्या मिले समझ ले मन माई। जिसको भगवत प्राप्त महापुरुष में भगवत तत्व या श्रद्धा नहीं होती वो अपने आप का दुश्मन है। उसको ईश्वर में प्रीति नहीं हो सकती, ईश्वर में दृढ़ आस्था नहीं हो सकती। जो ईश्वरीय संविधान में आस्था नहीं करता वो मानवीय संविधान कानून से भी ठीक से नहीं चलेगा, क्रिमिनल हो जाएगा। और जिसको ईश्वर में आस्था है तो उसको गुरु में भी आस्था होगी। वो गुरु और ईश्वर में आस्था है। वैसे लोग भले कोई गलती करें लेकिन उनकी गलती ऐसे ही ठीक हो जाती है जैसे बालू पे लकीर, समय पाकर वो लकीर भर जाती। लेकिन जो ईश्वर में गुरु में श्रद्धा नहीं रख पाते उनके जीवन में ऐसी लकीर हो जाती है जैसे लोहे पे लकीर, मरते फिर भी दूसरे जन्म में एक दूसरे से बदला लेते। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है वो नितांत कंगला है। बहादुर तो वो है कि अनजाने देश और अनमिले पिया के लिए श्रद्धा से चल पड़ता है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्म मनोरथा फलप्रदा श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धावान लभते ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान भी श्रद्धालु के हृदय में टिकता है। लोग बोलते हैं अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा। आचार्य विनोबा लिखते थे कि क्या श्रद्धा नहीं अंधा होने का ठेका लिया है? अंधश्रद्धा बोलना भी तो अंधश्रद्धा है। सब चीज देखकर नहीं मानते,
ये ऐसा क्यों बना, ऐसा क्यों, जैसा लिखा है मानते। अपने पिता को देखकर मानते हो कि श्रद्धा से मानते, सुनकर मानते, श्रद्धा से मानते। तुम ब्राह्मण हो अथवा श्रीवास्तव जाति के फलाने हो या श्री हो या वो हो, श्रीनिवास हो या ओम प्रकाश हो, तो ये भी तो सुन के ही माना। श्रद्धामय अयम पुरुष, मनुष्य शरीर में श्रद्धामय ही उसका जीवन। एग्जाम में भी श्रद्धा रख के चलते तो पास होते, हालांकि कई बच्चे ना पास होते, फिर भी दूसरे से। ड्राइवर पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती। जो शराबी हैं हमारे सामने ही शराब पीते हैं और हाथ मिलाते हैं, लेडियों की तरफ आकर्षित है, ऐसे कामी और हरामी पायलटों पर भी हमने श्रद्धा की। विदेश में अमेरिका से हमको यूरोप ले गए, यूरोप से फिर अफ्रीका ले गए, हांगकांग ले गए, इधर ऐसे पायलटों पर भी श्रद्धा करनी पड़ती। धरती से एक जगह से दूसरी जगह तो 84 लाख योनियों से हटाकर परमात्मा तक पहुंचाए ऐसे शास्त्र गुरु और भगवान पर श्रद्धा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मनुष्य जीवन में ऊंचे में ऊंची चीज ये पाने की है कि जो और योनि में पाना दुर्लभ है, वो मनुष्य जीवन में सुलभ है। और पेड़ पौधे या और प्राणी हंस नहीं सकते, मनुष्य हंस सकता है, आनंदित रह सकता है, दूसरों को आनंदित कर सकता है। जीवन का महामंत्र मंत्र पकड़ लो कि सुखी रहो और सुखी रखो, प्रसन्न रहो और दूसरों को प्रसन्न रखो। हंसकर बोलना, प्रेम से मिलना, दोष दृष्टि रहित नजरिया रखना और मन सत्व में स्थापित करना, ये चार चीजें जिसको आ गई उसकी आवश्यकता सब जगह होगी। प्रसन्नता सब चाहते हैं, आप प्रसन्न रहो, दूसरों को प्रसन्न रखो। आप निर्दोष प्रेम से मिलो, दूसरों को निर्दोष प्रेम से मिलने में सहभागी दो। दोष दृष्टि का परित्याग करो, यह ऐसा है वो ऐसा है, उसकी गहराई में तो प्रेम स्वरूप परमात्मा ऐसा मिलो। और मन में समत्व रखो, जिससे मिलना करना, लेकिन आसक्ति किसी की नहीं रखना, क्योंकि कोई भी मिलन वियोग के बिना नहीं होता। जिसका मिलन होता है उसका वियोग भी होता है। जिससे कभी नहीं वियोग होता है उस परमात्मा में सम रहना। सम सर्वेषु भूतेषु, सब भूत प्राणियों में समता रखना, ये मनुष्य जीवन की ऊंचाई को तुम छू सकते हो। तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ में आते स्नान करते तो धर्म लाभ होता है। संत मिलते तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों लाभ के द्वार और खुलते और संस्कार मिलते। लेकिन कोई आत्मा परमात्मा में स्थित महापुरुष मिल जाए और उनसे दीक्षा शिक्षा मिल जाए, उनसे अपनत्व हो जाए, तो फिर हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो वास्तविक में अपना था, है और रहेगा। जो हमारा वास्तविक अपना है वो परम समर्थ है और अंतर्यामी है और परम दयालु है। जो हमारा अपना है, उसी अपने के कारण शरीर को हम अपना मानते हैं, रिश्ते नातों को हम अपना मानते हैं। जो वास्तविक हमारा अपना है उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते और उसी के बल से कईयों को अपना बनाते हैं, लेकिन वो अपने टिकते नहीं हैं। कई जन्मों में पत्नी अपनी, पति अपने, पिता अपने, माता अपने, बंधु अपने, सखा अपने मिले, लेकिन टिके नहीं।
लेकिन वो वास्तविक में जो अपना है, अंतर्यामी है, सर्वसमर्थ है, परम दयालु है, उसका साथ कभी नहीं छूटा। उसी वास्तविक अपने ने हमारी आवश्यकता के अनुसार मां के शरीर में दूध बनाया। उसी वास्तविक अपने ने हमें सुख का भी साक्षी और दुख का भी साक्षी, अनुकूलताएं आई तब भी हमारा वास्तविक अपना परमात्मा देव रहा, प्रतिकूलता आई तभी भी उस अपने ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। मौतें आई तभी भी जिसने साथ नहीं छोड़ा वह वास्तविक में अंतरात्मा परमात्मा ही हमारा अपना था, है और रहेगा। शरीर अपना मानते लेकिन शरीर हमारे साथ नहीं रहता। बचपन नहीं रहा, चला गया, लेकिन बचपन को जानने वाला हमारा अपना परमात्मा देव अभी हमारे साथ। किशोर अवस्था आई नहीं रही लेकिन उसको जानने वाला गया नहीं। जुआनी आई नहीं रही, उसको जानने वाला गया नहीं। अनुकूलताएं आई नहीं रही, प्रतिकूलताएं आई नहीं रही, उसको जानने वाला गया नहीं। जो कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं, जाता नहीं, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं, उसमें प्रीति हो जाए, उसको पाने की रुचि हो जाए तो तीर्थ का परम फल मिलता है। नहीं तो भूमि का प्रभाव, तिथि त्योहारों के प्रभाव से जलाशय में गोता मारना अथवा तीर्थभूमि में आना धर्म लाभ होता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। सतगुरु उस अपने का ज्ञान देते, अपने परमात्मा स्वभाव की प्रीति जगाते। वो अपना आपा अनंत है। एक अंतःकरण में जो प्रतीत हो रहा है वही सभी अंतःकरणों में है। मन अलग अलग है, शरीर के आकृतियां अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, लेकिन सतरूप, चेतन रूप, आनंद रूप परमात्मा सब में एक रस। मकानों की डिजाइनें अलग, मकानों की एरिया अलग, मकानों के नाम अलग, गली गूंची अलग, लेकिन सभी मकानों में आकाश वही का वही। ऐसे सभी दिलों में दिलबर देवता वही का वही। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कब किसको कहां से उन्नत करे उसकी लीला अपरंपार है। जर्मनी में एक कन्या थी जो काम करे तत्परता से करती थी। प्रसन्न रहे वे दूसरों को प्रसन्न रखे। राजमहल में रानी के साथ उसका ऐसा बर्ताव कि देखते देखते वो राजमहल की खास मैनेजर हो गई। खास विशेष व्यक्तियों में उसकी गणना होने लगी। उसका नाम था रियोनेन। रियोनेन ने जब रानी की मृत्यु देखी तो उसको झटका लगा कि हाय, मेरी रानी मेरे से इतना स्नेह करती थी, राजा साहब उनको बचा नहीं सके, खुद को भी बचा नहीं सकेंगे। मिले हुए शरीर सचमुच में छूटने वाले हैं, मिली हुई वस्तु छूटने वाली, आए हुए भाव छूटने वाले। काश मैं इस जीवन की नश्वरता से सावधान होकर शाश्वत जीवन को पालूं। जैन संप्रदाय चलता है वहां। जैन संप्रदाय के प्रथम गुरु के पास गई। उसको सांत्वना आशा हुई कि मेरे को कुछ मिलेगा आश्रय। तेत्सुग्या के पास। तेत्सुग्या ने उसको देखा और कहा, तुम साध्वी नहीं हो सकती हो, मेरे आश्रम में तुम्हें प्रवेश नहीं मिल सकता। वापस लौटी, लेकिन अंदर का विवेक के आयुष्य नाश हो रही। समय बीता जा रहा है, मुझे सत्य को पाना है। जो कभी नहीं छूटता उस ईश्वर को, उस गॉड को पाना है। फिर दूसरे गुरु हाकुओं के पास गई। हाकुओं ने भी मना कर दी। हाकुओं की मना सुनकर उसके दिल को और धक्का लगा।
आखिर मेरे में ये क्या कमी है कि तेत्सु ज्ञान ने भी हमारा त्याग कर दिया और हाकु आप भी मेरा त्याग करें। मेरे में ऐसी क्या कमी है, मेरे में ऐसा क्या दोष है? आपने कहा तुम पूछती हो तो बताता हूं, तेरा सौंदर्य ही हमारी संस्था में खतरा बन सकता है। यूनेन समझ गई कि यह शरीर का सौंदर्य सामने वाले के हृदय में विकार पैदा करता है, इसलिए मुझे आश्रम में प्रवेश नहीं मिल रहा है। कपड़ों को इस्त्री करते वो गर्मा गर्म इस्त्री उसने रियोनेन ने अपने घर पर जाकर अपने मुंह पर रख दी, दाएं रखी बाहें रखी, शक्ल बद्दी हो गई, खूबसूरती बदसूरती में बदल गई। कुछ समय के बाद चमड़ी ठीक ठाक हुई, लेकिन कुरूपता तो दूर से दिखाई देती थी। अब हाकू के पास गई, बोले आप तो मुझे मेरा आपको खतरा, मेरा सौंदर्य खतरा नहीं रहेगा। बोले अब तू वास्तविक में सुंदर हो गई, भीतरी सौंदर्य तेरा निखरा है, जिससे बाह्य सौंदर्य कि तूने अवहेलना कर दी। उसे दीक्षा मिल गई। रियोनेन को दीक्षा मिली, लेकिन अपने चेहरे पर स्त्री की धधकती आग रखी उसने। लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे बच्चे सुंदर हैं, बच्चियां सुंदर है। चेहरे पर स्त्री नहीं रखनी पड़ती है, टाल पर अस्त्रा घुमाकर मुंडन करा देते। हरि ओम 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 ओम। लड़कियों की स्त्रियों की तो बालों में बड़ी ममता होती, मुंडन करा दिया, ममता गई और आकर्षण का जो कुछ तत्व थोड़ा बहुत था वो भी गया। लड़के भी मुंडन करा देते, बच्चियां भी मुंडन करा देती। उस बेचारे को गुरु के आश्रम में रहने के लिए चेहरे पर स्त्री रखनी पड़ी, लेकिन हमारे बच्चों को न स्त्री रखनी पड़ती है न चेहरे पर अस्त्रा रखना पड़ता है। टाल पे अस्त्रा घुमा दिया, हो गया काम। जैन संप्रदाय में रियोनेन को प्रवेश तो मिल गया, लेकिन आत्मज्ञान की यात्रा कितनी कैसी हुई वो अभी तक पता नहीं चला। यहाँ स्त्री रखे बिना ही आत्मज्ञान की साधना और सत्संग सहज में मिलता रहता है। हमारे बच्चे बच्चियां तो भाग्यशाली है, लेकिन साधक जो घरों से आते हैं वे भी बड़े भाग्यशाली है कि तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। अनंत फल की यात्रा करने में सफल हो जाते हैं। बांधता कौन है? गुण ही बांधते हैं। और गुण दोष प्रकृति में है, शरीर में है, मन में है, इंद्रियों में है। जो हमारा अपना है उसमें गुण दोष नहीं, उसी की सत्ता से गुण दोष आते जाते प्रतीत होते हैं। शांति और समाधि में भी गुण बुद्धि होगी तो वो बांधेगी। जब समाधि लगी तो सुखी, समाधि नहीं लगा तो दुखी। भोग में गुण होंगे, गुण बुद्धि होगी तो भोग मिलेगा तो सुखी, भोग गया तो दुखी। किसी चीज में आसक्ति या बंधन न रखो, अपने विवेक को जगाओ। जो कभी नहीं मिटता वो मेरे साथ है, और जो सदा नहीं टिकता है उनमें न उनकी न आरजू न जुस्तजू। हम राजी हैं उसमें जिसमें हमारे उस प्रियतम की रजा है। परिवर्तन विकास का महामंत्र है। हमारा प्रियतम परिवर्तन से हमारी उन्नति करते हैं। जो चीज मिली बनी रहे ये आसक्ति ना करो। मान मिला बना रहे, आसक्ति ना करो। अपमान भी सदा नहीं टिकता, मान भी सदा नहीं टिकता, बचपन भी सदा नहीं टिकता, जुआनी भी सदा नहीं टिकती।
बुढ़ापा भी नहीं टिकता और शरीर भी नहीं टिकता, तो और को टिकाने का व्यर्थ प्रयत्न न करो। जो धन मिल गया, जो चला गया, जो आरोग्य मिला वो मिला, जो गया सो गया, लेकिन जो कभी नहीं जाता उसमें ओमकार का गुंजन करके शांत होते जाओ। वो अनंत दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, अ और म के बीच उस अनंत की ही सत्ता है। हमारे परम सुहृदी हैं, उसमें हमारे परम हितैषी ही है। ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी परमात्मा उसके देवता है। ओमकार मंत्र से यह लोक की सफलताएं, परलोक की सफलताएं और सारी सफलताएं जहां से आती उस ओमकार स्वरूप अंतरात्मा का साक्षात्कार भी हो जाता है। इस उपासना को आज से शुरू कर दो ताकि इसी जीवन में किसी बंधन से, किसी परिस्थिति से, किसी आकर्षण से, विकर्षण से हम प्रभावित न रहे। रियोनेन तो जन्मी थी 1797 में। और वो पैदा होके चली गई, लेकिन रियोनेने का आत्मा और तुम्हारा आत्मा वही का वही न पैदा होता है न चला जाता है। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, नित एक रस भरपूर। रियोनेन के घर वाले उसको साध्वी होने से रोकते थे। शर्त रखी तू शादी कर, और शादी वालों ने शर्त रखी कि 3 बच्चे जब तक नहीं होते तब तक तुझे घर नहीं छोड़ना है। उस बेचारी अबला ने, भारतीय संत परंपरा नहीं थी, जैन संप्रदाय के गुरुओं के पास गई तो उन्होंने भी ये 2 शर्त पूरी करनी। एक तो शादी करे और 3 बच्चे हों। ये शर्त पूरी करने के बाद भी रानी की सेवा चाकरी की, वहां भी अपना प्रभाव दिखाया और छुपा हुआ वैराग्य जगा। लेकिन जीवन का अनमोल टाइम जो ब्रह्म नाड़ी की शक्ति थी, वो तो 3 बच्चों का गर्भ धारण करने में और काम भोग में ब्रह्मचर्य का सामर्थ्य तो उसने क्षीण किया। फिर अपना चेहरा बहरा स्त्री से जलाया। संत महापुरुष जो वास्तविक ब्रह्म विद्या के धनी है, वो सन्मात्र चिन्ह मात्र चैतन्य स्वभाव में अपनी मैं बुद्धि करते। कामी काम में अपने मैं को जोड़ता है, कामी हो जाता है। लोभी धन में अपनी मैं को जोड़ता है, लोभी हो जाता है। मोही परिवार में अपनी मैं को जोड़ता है, मोही हो जाता है। अहंकारी शरीर में अपनी मैं को जोड़ता है, अहंकारी हो जाता है। लेकिन मैं की वास्तविकता में जो विश्रांति पाता है, वो मैं स्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होकर मुक्त आत्मा महात्मा हो जाता है। मन में विश्वास हो, जितना स्वयं में और मन में ईश्वर के प्रति विश्वास होगा, गुरु के प्रति विश्वास होगा, उतना ही ईश्वर और गुरु की अनुभूति का संचार हमारे चित्त में होगा। विश्वासो फलदायक। विश्वास के साथ साथ सत्संग हो जिससे विवेक जगे कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है।
सत्संग ये कहता है कि एकांगी जीवन न हो, खाली समाधि नहीं, खाली कीर्तन नहीं, खाली तीर्थ नहीं, खाली श्रद्धा नहीं। अकेली श्रद्धा होगा तो किसी बड़े पीर में फंस जाएगी, चक्कर काटते काटते मार देगी। श्रद्धा भी हो, विवेक भी हो, ध्यान भी हो, लेकिन अकेला ध्यान तुम्हें पलायनवादी कर देगा, एकाकी कर देगा। ध्यान के साथ सत्कर्म भी हो, आलस्य नहीं। अकेला ध्यान आलसी बना दे तो ध्यान भी हो, सत्कर्म भी हो, भगवत स्मृति हो और भगवत ज्ञान का आनंद और माधुर्य, तो श्रद्धा, विवेक, अकेला वैराग से भी काम नहीं चलता, राग से भी काम नहीं चलता। जीवन बहुआयामी है और बहुआयामी जीवन में बहुत कुछ छुपा है, और इतना छुपा है कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक और इंद्र का इंद्र वैभव भी नन्ना हो जाए, ऐसा तुम्हारा आत्म वैभव तुम में छुपा है। व्यर्थ के गपसप लगाकर, व्यर्थ की भटकान करके इधर गए उधर गए, वो बढ़िया तीर्थ है, वो बढ़िया महात्मा है, वो बढ़िया धर्म है, वो बढ़िया कर्म है, सबसे बढ़िया में बढ़िया तुम्हारा अंतरात्मा देव है। उस परमात्मा देव को प्राप्त करने का उद्देश्य खाली कर लो, तो बाकी का वो मार्गदर्शन सतगुरु के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा कर देगा, और आपके लिए वो परम सुख, परम ज्ञान, परम वैभव सुलभ हो जाएगा।